आप सुन रहे हैं नाइट 130। मेरा नाम हरप्रीत है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं आसपास की डिलीवरी नहीं करता। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दूसरों के घरों से ज्यादा हाईवे पर बीता है और मैं हर रास्ते को पहचानता था। हर मोड़, हर ढाबा, कहाँ हवा ठंडी पड़ती है और कहाँ नींद आती है, सब जानता था। इसीलिए मुझे हमेशा लंबे रूट मिलते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन यही हाईवे मेरे लिए कब्र से भी डरावनी जगह बन जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आज दिल से एक बात कहना चाहता हूं। भाइयों, कहानियां यूं ही नहीं बनती। रातों की नींद, दिन की थकान और मन के अंदर का सारा दर्द इन शब्दों में डालकर हम आप तक पहुंचाते हैं। बड़े यूट्यूबर हों या फिर चेहरा दिखाने वाली लड़कियों की वीडियो हो, उन्हें तो लाइक अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन कभी आपने हम जैसे छोटे क्रिएटर के बारे में सोचा है? हम भी उसी उम्मीद में हर वीडियो बनाते हैं कि शायद आज कोई अपना हमें सपोर्ट करेगा। भाइयों, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसी उम्मीद में हूं। आपका एक लाइक हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर दिल से जुड़ाव है, अगर कहानी आपको छूती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी भरोसे के साथ तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरा खलासी सुरेश हरियाणा के एक ढाबे पर बैठे खाना खा रहे थे। रात का समय था। ढाबे की ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। तभी मेरा फोन बजा। कपड़ों की कंपनी थी। मैनेजर ने कहा, हरप्रीत, आज रात ही डिलीवरी करनी है। हिमाचल। मैंने दूरी पूछी। लगभग 800 किलोमीटर। उसने कहा, प्रॉफिट अच्छा है, इसीलिए तुम्हें दिया है। मैं तैयार हो गया। रात करीब 12:40 हाईवे पर निकलते ही ऐसा लगा जैसे हवा में ठंड नहीं, कुछ और घुला हुआ है। सड़क सुनसान थी। चांद बादलों में छुप गया था। ट्रक की हेडलाइट बस आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखा रही थी। तभी मुझे सड़क के किनारे एक काली परछाई दिखी। मैंने कहा, सुरेश, कोई खड़ा है क्या? सुरेश ने खिड़की खोलकर देखा। कुछ नहीं। जैसे ही हम पास पहुंचे, वो परछाई अंधेरे में घुल गई। उस पल मेरे सीने में बिना वजह एक ठंड सी उतर गई। कुछ किलोमीटर बाद एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो ढाबा था। लेकिन ये ढाबा मेरे लिए नया था। मैंने इस हाईवे पर हजारों बार सफर किया था। ये ढाबा यहां कभी नहीं था। फिर भी भूख और थकान हमें अंदर ले गई। ढाबा टूटा फूटा था, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में नहीं देख रही थीं, जैसे वो मेरे पीछे कुछ देख रहा हो। उसने कहा, आ जाओ, खाना मिल जाएगा, पर आधी रात के बाद यहां सब कुछ नहीं मिलेगा। उसी पल सुरेश ने मजाक में कहा, मीट मिलेगा? बूढ़े के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे से कहा, आधी रात के बाद यहां मीट नहीं खाया जाता। नहीं तो वो आ जाता है। उस पल ढाबे के बाहर हवा अचानक रुक गई और दूर कहीं हाईवे से किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर उस आवाज को हमने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस बूढ़े की बात सुनकर मैं और सुरेश दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, बाबा, आप भी क्या क्या कहानियां सुनाते हो? हम तो रोज हाईवे पर रहते हैं। लेकिन बूढ़ा हंसा नहीं। वो बस हमें देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि यकीन था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। उसने धीरे से कहा, बेटा, जो चीज इस रास्ते पर चलती है वो इंसान नहीं है, और जो उसे देख ले वो फिर शायद लौटता नहीं। सुरेश का हाथ मेरे हाथ से अपने आप भींच गया और हम अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। एक लकड़ी की पुरानी सी टूटी फूटी टेबल, उसी पर हम खाना खा रहे थे और हमने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। ना भूख रही ना स्वाद। पैसे देने के लिए मैंने जेब से पैसे निकाले। अजीब बात यह थी, जब मैंने पैसे उस बूढ़े की तरफ बढ़ाए
तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, जैसे वो किसी और चीज को काबू में रखे हुए हो। उसने पैसे लिए और बोला, सीधे जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर लगे कि रास्ता बदल रहा है तो गाड़ी मत रोकना। मैंने सिर हिला दिया। जैसे ही हम ढाबे से बाहर निकले, हवा फिर चलने लगी, लेकिन अब वो ठंडी नहीं थी, वो भारी थी। ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज इस सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। मैंने रियर मिरर में देखा, ढाबे के दरवाजे पर वो बूढ़ा आदमी अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार वो हमें देख नहीं रहा था। वो सड़क के उस हिस्से को घूर रहा था जहां से हम आगे जाने वाले थे। हाईवे पर लौटते ही अंधेरा और गहरा हो गया, हेडलाइट की रोशनी जैसे अंधेरे में डूब रही हो। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर सुरेश बोला, हरप्रीत भाई, आपने नोटिस किया? मैंने पूछा, क्या? उसने कांपती आवाज में कहा, ढाबे के पास कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, ना ट्रक, ना बाइक, कुछ भी नहीं। मेरे गले में अजीब सा सूखापन आ गया। हम आगे बढ़ते रहे। तभी मुझे एहसास हुआ, सड़क हल्की सी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, लेकिन मुझे याद था, यह हिस्सा सीधा था। मैंने माइलस्टोन देखा, 71 किलोमीटर। मैं चौंक गया। मैंने इसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। सुरेश ने भी देखा। उसने फुसफुसाकर कहा, हरप्रीत भाई, हम वापस कैसे आ गए? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। तभी सड़क के बीचों बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले बस एक साया, फिर धीरे धीरे उसने इंसान का आकार लिया। वो हमारी तरफ पीठ किए खड़ा था। मैंने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। सुरेश लगभग रो पड़ा, भाई, गाड़ी मत रोकना। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, वो साया अचानक मुड़ा। उसका चेहरा मैंने साफ नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें, वो हमारी नहीं थीं। और तभी ट्रक के पीछे लोहे पर कुछ घिसटने की आवाज आई, खर खर खर, जैसे कोई नाखूनों से कंटेनर को खुरच रहा हो। सुरेश चीख पड़ा, हरप्रीत भाई, पीछे कोई है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे, और उसी पल मुझे पक्का एहसास हो गया, जिसके आने की बात उस बूढ़े ने की थी, वो आ चुका है। पर अब ट्रक की रफ्तार अब तेज थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम बस घूम रहे थे। सुरेश बार बार पीछे देख रहा था। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, बस डर था। मैंने उसे संभालते हुए कहा, पीछे मत देख, जो भी है आगे ही सामना करेंगे। लेकिन सच ये था कि मेरे अंदर भी कुछ टूट रहा था। कुछ मिनट बाद हाईवे अचानक बहुत ज्यादा संकरा हो गया, जैसे सड़क नहीं, कोई सुरंग हो। पेड़ इतने पास थे कि उनकी टहनियां हेडलाइट की रोशनी में हाथों जैसी लग रही थीं। तभी सुरेश बोला, हरप्रीत भाई, यहां पहले इतने पेड़ नहीं थे। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सही कह रहा था। मैंने फिर से माइलस्टोन देखा, और इस बार मेरे हाथ कांप गए। 71 किलोमीटर, वही नंबर, वही जगह। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। सुरेश लगभग चिल्ला पड़ा, नहीं, आपने गाड़ी क्यों रोकी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सामने फिर से वही टिमटिमाती रोशनी और वही ढाबा, लेकिन अब ढाबा टूटा हुआ नहीं था। वो और भी पुराना लग रहा था, जैसे सालों पहले यहीं मर गया हो। ढाबे के बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसकी कमर झुकी नहीं थी, वो सीधा खड़ा था, और उसकी आंखें इस बार सीधे हमें देख रही थीं। उसने हाथ उठाकर सड़क की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने कहा था बेटा, पीछे मत आना। सुरेश की आवाज गले में ही फंस गई। हम तो आगे जा रहे थे। बूढ़ा हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसका मुंह हिल रहा था। अचानक हवा पूरी तरह रुक गई, ना पत्तों की आवाज, ना कीड़ों की, बस हमारे दिलों की धड़कन। और तभी
ट्रक के पीछे से फिर वही आवाज, खर खर, इस बार और ज्यादा पास। सुरेश ने कांपते हुए कहा, हरप्रीत भाई, वो पीछे नहीं है। मैंने पूछा, तो कहां है? उसने धीरे से छत की तरफ देखा। मेरी रीढ़ में एक झटका सा लगा और तभी ड्राइवर सीट के ठीक पीछे किसी ने धीरे से सांस ली। इतनी ठंडी सांस कि मेरी गर्दन सुन्न हो गई। कोई हमारे बीच था, लेकिन दिख नहीं रहा था। बूढ़े आदमी की आवाज फिर गूंजी, अब ये हाईवे तुम्हें पहचान चुका है। अब या तो तुम इसे छोड़ दोगे या यहीं के हो जाओगे। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा। ढाबा, बूढ़ा, पेड़ सब पीछे छूट गए। लेकिन सुरेश की सीट अब खाली थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है। मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी। सुरेश, मेरी आवाज खुद मुझे ही अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। ट्रक का दरवाजा खुला था, जैसे वो खुद उतरकर गया हो। लेकिन सवाल ये था कब? मैं ट्रक से नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मेरे कदमों की आवाज मुझे डराने लगी। मैंने पीछे देखा। सड़क पर टायरों के निशान थे, लेकिन सुरेश के कदमों के नहीं। जैसे वो चला ही न हो, जैसे वो यहां से उठा लिया गया हो। तभी मुझे कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, यहां 1993 में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ड्राइवर और खलासी आज तक नहीं मिले। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। साल 1993 में। मैंने घबराकर ढाबे की तरफ देखा। ढाबा अब ढाबा नहीं था। वहां बस एक टूटी हुई काली दीवार खड़ी थी और उसके सामने एक टूटी नेम प्लेट। उसे पर सुरेश का नाम लिखा था, सुरेश ढाबा। मेरा सिर घूम गया। तभी मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। पीछे मुड़ा। वो बूढ़ा आदमी, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा जवान था, वही चेहरा जो उस बोर्ड पर लगी पुरानी फोटो में था। उसने शांत आवाज में कहा, मैं भी ड्राइवर था बेटा। मेरा खलासी भी इसी हाईवे पर खो गया था। उस रात मैंने भी पीछे मुड़कर देख लिया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सुरेश, मैं बस यही पूछ पाया। वो आदमी धीरे से बोला, जो इस हाईवे को अपना समझ लेता है वो फिर लौटता नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन आज हाईवे ने एक को छोड़ने का फैसला किया है, तुम्हें। और अचानक हवा तेज चलने लगी। आंखें बंद हुईं और जब खोली, सुबह हो चुकी थी। मैं ट्रक में था। सड़क पर आवाजें थीं, गाड़ियां थीं, जिंदगी थी। हिमाचल की डिलीवरी मैंने पूरी की और फिर सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन सुरेश कभी नहीं मिला। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं रात 1:30 बजे के बाद, मैं ट्रक नहीं रोकता, क्योंकि कभी कभी रियर मिरर में मुझे सुरेश बैठा दिख जाता है, चुपचाप, मुस्कुराता हुआ। और तभी मुझे याद आता है, कुछ हाईवे सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, और जो उन्हें पहचान लेते हैं वो कभी नहीं लौटते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आज नहीं जाओगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।